हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसको देख के, इसके रूल्स पढ़ के एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेली हम हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करती हूँ। जैसे सपोज़ इधर देखो, ये एक लड़की है, ये इसको कुछ बात बता रही है, ठीक है। यही सेम लड़की जाके इधर वो बात अपनी एक और फ्रेंड को बता रही है, ठीक है। इसी की सेम बात। अब देखो क्या हुआ, ये लड़की इसको बोल रही है कि मैं कल जयपुर जाऊंगी, ठीक है। इस लड़की ने यहाँ पे आकर बोला इसको, अपनी दूसरी फ्रेंड को, कि वो कल जयपुर जाएगी, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिक जो सर्वनाम था, जो प्रोनाउन था, वो चेंज कर लिया। पहले इसने खुद के लिए यूज़ किया था मैं, जैसे देखो, पहले इस लड़की ने खुद के लिए यूज़ किया था मैं कल जयपुर जाऊंगी। मैं वर्ड खुद के लिए था। अब इस लड़की ने वही चीज़ आकर यहाँ पर इसके लिए क्या यूज़ करेगी ये लड़की, वह कल जयपुर जाएगी। सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हम डेली हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। बस हमें कुछ इंग्लिश के बेसिक रूल्स पता होने की देर है। सबसे पहले पढ़ते हैं, टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू मेक सम नेसेसरी चेंजेस। तो हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो क्या, हमें कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है और एक कंजक्शन का यूज़ करना है, दैट, जिससे दो सेंटेंस जुड़ते हैं। सेट टू अगर लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे यहाँ पर सेट टू जो चेंज हो रहा था टोल्ड में, अगर इस सेट टू की जगह से या विल से लिखा है, देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा मेन सेंटेंस है वो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आएगा। उससे पहले कुछ और हम रूल्स पढ़ लेते हैं। तो देखो, if the reporting verb is in past tense said, there is always a change in the tense of a reported speech। अगर यहाँ said लिखा है तो हम उसे told में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास में हमारा सेंटेंस होता है उसका हम टेंस चेंज करेंगे जब भी said लिखा होगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है, इनडेफिनेट का क्या मतलब है, सिंपल आप इसको बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर आपने मेरे टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उससे आप गो थ्रू हो, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको बेसिक टेंस की नॉलेज है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो था ये बेसिक था। जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो, जो सिंपल है वो सिंपल में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट है पास्ट में, कंटिन्यूस कंटिन्यूस में ही हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगर बात आ जाती है पास्ट इनडेफिनेट हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, मतलब जो ये इन्वर्टेड कॉमा है इसके बीच में पास्ट वाली चीज़ आ जाए, तो किस में कन्वर्ट करेंगे। अगर पास्ट इनडेफिनेट हो वो, तो आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। मतलब देखो, 4 तरीके के टेंस होते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला होता है सिंपल, सेकंड जो होता है वो होता है कंटिन्यूस, थर्ड जो होता है वो होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमें क्या करना है, देखो, आपको चारों टेंस पता लग गए। अगर ये पास्ट सिंपल हो रिपोर्टेड स्पीच तो आपको कन्वर्ट करना है थर्ड में, पास्ट परफेक्ट में। अगर ये सेकंड कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस, तो आपको कन्वर्ट करना है फोर्थ में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको चेंज करना पड़ेगा उसको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वापस मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रेजेंट का जो है, अगर इन्वर्टेड कॉमा में बीच में प्रेजेंट टेंस है तो आप उसको पास्ट में कन्वर्ट करोगे, और जो है यहाँ पर सिंपल टेंस वही यहाँ पर सिंपल रहेगा, बस
हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएगी, जो पास्ट में होती है वो आ जाएगी यहाँ पर। अगर इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के बीच ही पास्ट आ जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 का तो आप करोगे 3 में और 2 का आप करोगे 4 में चेंज। 1 यानी सिंपल पास्ट, 3 यानी पास्ट परफेक्ट, 2 यानी पास्ट कंटिन्यूस और 4th यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ आई? उसके बाद अगर ये तो पास्ट प्रेजेंट की बात हो गई, अगर यहाँ पर आ जाए फ्यूचर टेंस, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर टेंस आ जाए तो उसमें कुछ ही वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे विल जो होता है वुड में चेंज हो जाता है, शेल शुड में, मे माइट में और कैन कुड में। मॉडल्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, आपको पता लग जाएगा कब कहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ होता है, अगर आप उस वीडियोस को आप देख लेंगे तो। ये था बेसिक से कुछ रूल्स थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका एग्जांपल देखो, ही सैड आई एम अनवेल, उसने कहा कि वो बीमार है। सपोज करो आपको आपके स्कूल में किसी फ्रेंड ने बोला, उसने कहा आई एम अनवेल, मैं बीमार हूँ। आपने वही बात घर पे जाके अपनी मम्मी को बताई, ही सैड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट गए और कंजक्शन क्या आ गया, दैट आ गया। ही सैड दैट ही वॉज अनवेल, यहाँ पे आई जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, लड़के के लिए, कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, फिर उसने जिसको कहा वही घर पे जाके अपनी मम्मी को बता रहा है, सपोज करो अपनी मम्मी को बता रहा है कि ही वॉज अनवेल, कि वो बीमार था। अपन घर जाके ऐसे ही बताते ना, तो यहाँ पे एम जो है वो चेंज हो गया वॉज में। ठीक है, सिंपल, एम जो है वो चेंज हो गया वॉज में, प्रेजेंट का पास्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास हट के यहाँ पर डैट आ गया, कंजक्शन लग गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस। ही सैड माई मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स, उसने कहा मेरे मास्टर जो हैं लेटर लिख रहे हैं। तो ही सैड दैट हिज मास्टर, उसके मास्टर, यहाँ पे माई जो है किसके लिए यूज़ हुआ है, ही के लिए, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज मास्टर वॉज, इसका यहाँ पर क्या हो गया, वॉज हो गया, प्रेजेंट का पास्ट, राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करनी है, बाकी सब सिमिलर ही होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। ही सैड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इसने यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है अपना पास कर लिया। आई हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में ही तो आता है। तो ही सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, बाकी सब सेम रहा, केवल हमने कंजक्शन दैट जोड़ा और हैव की जगह हैड हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक बार आप और रूल्स को समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये सारे एग्जांपल्स वापस देखना अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। जैसा ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो दो दोस्त है आपस में बात कर रहे हैं, तो अब पहला बोलता है ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अगेन मैं दोस्तों का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। आप सपोज करो कोई दो दोस्त हो, आपस में बात कर रहे हो, उसने आपसे कहा आई डोंट बिलीव यू, कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता हूँ। यही सेम चीज़ आपने मम्मी को जाके बताई, ही सैड ही डिडंट बिलीव मी, यहाँ पर दैट भी आएगा, इन्होंने लगाया नहीं है, यहाँ पे दैट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ही सैड दैट ही डिडंट बिलीव मी, उसने मुझसे कहा आई डोंट बिलीव यू, तो आई यहाँ पर चेंज हो गया ही में, क्योंकि ये बिलीव नहीं करता है, और यू यानी मुझ पर बिलीव नहीं करता है, तो मैं मम्मी को जाके क्या बोलूँगी, ही डिडंट बिलीव मी। ठीक है, यहाँ यू जो है वो मेरे लिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो बात मुझसे कह रहा था, मी लिखा रहा है ना यहाँ पे। ही सेड टू मी, समझे, उसने मुझसे कहा कि वो मैं तुम पर बिलीव नहीं करता। मैंने मम्मी को जाके कहा
कि वो मुझ पर बिलीव नहीं करता। तो हमने हिंदी में तो ऐसे हम प्रोनाउन चेंज कर देते हैं फटाफट, लेकिन इंग्लिश में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। शी सेड टू हिम, इसने इससे कहा, आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर बिलीव नहीं करती। शी सेड दैट शी डिडंट बिलीव हिम, कि वो इस पर बिलीव नहीं करती है। हिम, ठीक है, उसने इस बार आपसे नहीं कहा है, उसने एक बार एक लड़के से बोला है। तो शी सैड शी डिडंट बिलीव, तो यहाँ आप मी की जगह क्या लिखोगे? हिम, क्योंकि इसने तो इससे कहा था। ठीक है, तो प्रोनाउन का यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन होता है। उसके बाद आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग टेंस, एक तो हमने टेंस का चेंज करना सीखा, एक हमने प्रोनाउन का सीखा। टेंस का कैसे? प्रेजेंट का पास्ट करना है, और अगर पास्ट सिंपल हो तो हमें परफेक्ट में चेंज करना है, कंटिन्यूस हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। और प्रोनाउन का इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देख ही लिया। इसके अलावा देयर आर सम वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। जैसे हियर लिखा है तो हम देयर कर देंगे, नाउ मतलब देन, दिस यानी दैट, दीज का दोज। जैसे सपोज करो, दिस का एग्जाम्पल मैं एक बार ले लेती हूँ। जैसे किसी ने आपसे कहा दिस इज़ माई हैट, है ना, तो आप किसी और को जाके क्या बताओगे? दैट इज़ हिज हैट, क्योंकि उसकी हैट है तो हिज यूज़ करेंगे लड़के के लिए, लड़की हुई तो दैट इज़ हर हैट। ठीक है, तो दिस का यहाँ पर दैट में कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही दीज का दोस, टुडे यानी दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे यानी द प्रीवियस डे यूज़ करेंगे इसके लिए, लास्ट नाइट के लिए द प्रीवियस नाइट, टुमारो के लिए द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक के लिए द फॉलोइंग वीक, यहाँ पे डबल ई है, समझ जाना थोड़ा। अगो का मतलब बिफोर। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स है जिसका आपको ट्रांजिशन आना चाहिए। आपके एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड थोड़ा ऊपर नीचे हियर का आपको पता लगा, आंसर में चेंज करके ही नहीं दिया देयर, फिर भी आप स्टिल वही ऑप्शन टिक कर आ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 बार इसको पढ़ लेना तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ और तरह के सेंटेंस पे। जैसे हमने टेंस का ट्रांजिशन सीखा, 3 तरीके के और सेंटेंस होते हैं जिनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड। जैसे हमने वहाँ पर टोल्ड लिखा था, किसको चेंज करके? सेड टू जो था वो टोल्ड में चेंज हुआ था। वैसे ही यहाँ पर आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ़ द क्वेश्चन स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कंजक्शन इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इफ़ या फिर वेदर। जैसे सपोज करो किसी ने आपसे पूछा, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया? तो उसमें इफ़ और वेदर का यूज़ कर सकते हैं हम। अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, याद रखना मेरी बात, अगर नेगेटिव तरीके से कोई आपसे पूछ रहा है या नॉट का यूज़ हो रहा है या थोड़ा सा भी हमें लग रहा है नेगेटिव है, तो हम वेदर का यूज़ करेंगे। और अगर पॉजिटिव जैसा सेंटेंस लग रहा है नॉर्मल, तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो ये थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो हम इसमें वेदर यूज़ करेंगे। वेदर यू हैड डन योर वर्क, क्योंकि हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे हैड में। तो इसका क्या हो जाएगा? वेदर यू हैड डन योर वर्क, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वो चेंज हो जाता है एक स्टेटमेंट में। इफ़ द क्वेश्चन स्टार्टेड विथ WH वर्ड, अगर किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वॉट, हु, ये सारे WH वर्ड है, नो कंजक्शन इज़ यूज्ड। WH वर्ड जो है वो खुद एक कंजक्शन की तरह वहाँ काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी आस्क्ड हु आर यू, उसने कहा
कि कौन हो तुम, मतलब आपसे नहीं कहा, इसमें मेंशन नहीं कर रखा है कि किससे कहा है, तो आप खुद को लेकर नहीं चलोगे यहाँ पर। उसने कहा शी आस्क्ड हु शी वॉज, सपोज करो उसने किसी लड़की से बोला हो तो हु शी वॉज, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो एक स्टेटमेंट में चेंज हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और बता देती हूँ, हु आर यू। ठीक है, जैसे सपोज करो दो दोस्तों का ही अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़की है, उसने किसी और से कहा कि हु आर यू, कौन हो तुम। आपने घर जाके अपनी मम्मी को बताया कि उसने उस लड़की को बोला कौन थी वो, ऐसे उससे पूछा कौन थी वो, तो एक स्टेटमेंट की तरह आप बता रहे हो, तो हु शी वॉज, यहाँ पे आर का वॉज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। शी आस्क्ड वर यू टीचिंग इंग्लिश, कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो या पढ़ा रहे हो। शी आस्क्ड वेदर शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हैड बीन कैसे आया बताओ। स्टार्टिंग में रूल पढ़ाया था, जब पास्ट कंटिन्यूस हो, वर किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये सेकंड वाला टेंस है, तो सेकंड किस में चेंज होगा, फोर्थ वाले में बताया था। और फोर्थ वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और साथ में आईएनजी वाली मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, शी आस्क्ड वेदर शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद शी आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा हु एम आई। पहले यहाँ पे मेंशन नहीं था कि उसने किससे पूछा, लेकिन अब यहाँ मेंशन है उसने मुझसे पूछा, तो यहाँ जो शी है वो चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि अब कंफर्म है कि उसने मुझसे ही पूछा है। तो शी आस्क्ड टू मी हु एम आई, शी आस्क्ड मी हु आई वॉज, एम जो है वॉज में चेंज हो गया। और थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को समझ आने लग जाएगा और जमने लग जाएंगे आपको सेंटेंस, है ना। तो ये हमने पढ़े थे अभी इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन देते हैं कोई। मतलब उसमें ना हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना वो मेन हमारा कोई प्रेजेंट पास्ट वाला टेंस है, ना कुछ। इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरवर्ड एट्सेट्रा। फॉरवर्ड यानी मना करना। अब जैसे हम पहले टोल्ड में चेंज कर रहे थे सेड टू को, तो वहीं पर यहाँ ऑर्डर्ड आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हम किस में चेंज कर रहे थे, आस्क्ड। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस्ड ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, ये तो हम हर बार करते ही हैं, सारे कॉमास हटा देते हैं। एंड यूज़ कंजक्शन टू, यहाँ पे टू कंजक्शन का हमें यूज़ करना है। चेंज द इम्परेटिव सेंस इनटू इन्फिनेटिव सेंस, इसको इतना ध्यान मत दो ज़्यादा। रिमूव डू, अब जैसे आपको है ना बहुत सारे लोग मना करते हैं, डू नॉट यूज़ फ़ोन वाइल ड्राइविंग या समथिंग लाइक दैट। जिस भी सेंटेंस में हम डू का यूज़ करते हैं, अगर वो डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में वो डू चेंज हो जाएगा नॉट टू में, नॉट टू यूज़ फ़ोन वाइल ड्राइविंग। ठीक है, अब इसका मैं आपको मतलब ये सारे जो मतलब रूल्स हमने पढ़े आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूँ। तो एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब टीचर आपसे परमिशन तो लेगी नहीं, आपको क्या करेगी, ऑर्डर कर रही है ना, कमांड कर रही है या ऑर्डर कर रही है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, अब मैंने बोला था यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम कंजक्शन टू का यूज़ करते हैं, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, और इसमें मतलब केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं, और इसमें जो है टेंस चेंज नहीं होता है, केवल यहाँ पे कंजक्शन ऐड होता है और कुछ प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द गार्डनर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, तो गार्डनर ने कहा, माली ने कहा कुछ लड़कों से, बच्चों से, कि फूल मत तोड़ो। तो द गार्डनर सजेस्टेड द बॉयज़ नॉट टू, मैंने क्या बोला था, डू किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में चेंज हो जाएगा, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स
या फिर द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज़, मना किया, स्ट्रिक्टली मना किया। फॉरबेड का मतलब मैंने क्या बताया था, मना किया। फॉरबेड द बॉयज़ टू प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। अब आगे चलते हैं, अगला टाइप क्या आता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस। मतलब एक्सक्लेमेटरी में हम हमारा कौन सा भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड विथ के बाद वो हमें एडजेक्टिव ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू द सेंस। यहाँ पे डेट जो है इज़ यूज्ड वेरी और ग्रेट बाय रिमूविंग वॉट और हाउ। जैसे हम बोलते ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, जैसे सपोज करो हमने ये बोला वॉट आ रहा था वहाँ पे, तो वॉट चेंज किस में हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। सिंपल, रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड साइन। हमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जैसे मैंने बोला था ना अभी वाओ, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसको हमें रिमूव कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, दे सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि वो मैच जीत गए। तो यहाँ पे ये खुशी बता रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी है, हमें पता लग गया। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना कि वो क्या बता रहा है, खुशी बता रहा है या क्या बता रहा है, उस हिसाब से हम चेंज कर देंगे। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पे वी हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और वी यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, दे सैड, तो दे के लिए यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दिया, दे हैड वॉन द मैच, है ना। ये आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना है और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है और हमें किस हिसाब से बनाना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। शी सैड हाउ चार्मिंग द सीनरी इज़, ये एक सीनरी दे रखी है, तो उसने कहा कि मतलब कितनी प्यारी सीनरी है। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एकदम चौकन्ना, चौकन्ना मतलब चौकन्ना नहीं, क्या बोलते हैं, एकदम खुशी से हम ऐसे चौंक जाते हैं ना, तो वो चीज़ उसने सरप्राइज्ड होकर कही, दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग सीनरी। अब यहाँ पे इज़ था, इज़ जो यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, और चार्मिंग भी आ रहा है, तो इट वॉज पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, इस जो है वॉज में बदल जाएगा, इट वॉज अ वेरी चार्मिंग सीनरी। यहाँ पे लिखा था ना वेरी और ग्रेट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 तरीके के पढ़े, मतलब देखो पहले हमने पढ़ा था टेंस को चेंज करना, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। टेंस के बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। टेंस, प्रोनाउन, फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे स्पेसिफिक, जैसे टुमारो, तो यस्टरडे, इन सबको द प्रीवियस डे, तो ऐसे चेंज करते हैं, वो कुछ हमने वर्ड्स देखे, टेंस, प्रोनाउन। उसके बाद हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस देखे, जिसमें क्वेश्चन पूछते हों उनको कैसे हम चेंज करेंगे। फिर हमने इम्परेटिव वाले सेंटेंस देखे, जिसमें कोई कमांड कर रहा हो, ऑर्डर कर रहा हो, एडवाइस कर रहा हो, वो वाली चीज़ें देखी। लास्ट में हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एग्ज़ाम में मोस्टली चांसेस होते हैं या तो क्वेश्चन वाला, इम्परेटिव वाला, एक्सक्लेमेटरी वाला। ये टेंस वाला जो है बहुत कम आने के चांस होते हैं, आ भी जाता है कभी 2-3% चांसेस में। मोस्टली इम्परेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब इसी के रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है मैंने। ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपको पता लग गया कि वो कह रहा है बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, शांत रहो और मेरे बात सुनो। तो वो ऑर्डर कर रहा है या लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इम्परेटिव का एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। इम्परेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, और अगर डू लिखा हो तो हम नॉट टू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डू तो लिखा नहीं है, मतलब हम यहाँ पे टू यूज़ करेंगे।
तो ही सेड, टू आएगा तो ए और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। बी और डी में टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स या लिसन टू हिज वर्ड्स। तो देखो, ही सेड उसने कहा मेरे वर्ड्स सुनो, तो ये बात हम किसी और को जाके बता रहे हैं, तो उसके वर्ड सुनो, तो डी ऑप्शन करेक्ट। ही अर्ज्ड दैम, देखो इतना तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, ही अर्ज्ड दैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, कि उसके बात सुनो। यहाँ पे अगर आप बी वाला टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माय जो प्रोनाउन है वो बेसिक आपने चेंज किया ही नहीं। ठीक है, 57 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने जानबूझ के डाला है, तो सोच समझ के आंसर करना। द सेंट चैंटेड गॉड इज ग्रेट। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज, संत ने कहा, क्या कहा, कि गॉड इज ग्रेट, गॉड महान है। द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट, द सेंट टोल्ड दैट गॉड वॉज ग्रेट। वाई गॉड इज ग्रेट, यहाँ पे क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो सी कैंसिल। द सेंट सेड वेदर गॉड इज ग्रेट, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो डी भी नहीं होगा। ए और बी में से सोच समझ के आंसर करना कि क्या होगा। अब देखो, बहुत सारे जने बोल रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है टोल्ड और प्लस इसका वॉज हो गया, तो बी होना चाहिए, पर इसका बी ना होकर आंसर ए होगा। ए क्यों होगा, जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो ये गॉड इज़ ग्रेट जो है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, ही सैड और आगे लिखा हो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप किसी और को जाके बताओगे तो ये थोड़ी बताओगे कि उसने कहा सूरज ईस्ट से उगता था वर्ड आप वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो आप क्या यूज़ करोगे, एज इट इज़, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए इज़ ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऊपर वाले में डी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे ही आप थोड़े और क्वेश्चंस ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।